नमस्कार जी किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत मेरे किसान भाई ऐसे हैं किसान भाइयों जो मुझको मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि विकास भाई गेहूं तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गेहूं में पीलापन हो रहा है। और पीलापन जैसे ही हमने पहला पानी दिया था तो उसके बाद पीलापन स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसको सही करने के जो 2 से 3 तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो एक सबसे सरल और सबसे बेस्ट तरीका है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत नॉलेजफुल वाला वीडियो है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत के अंदर पहली सिंचाई हो गई है और गेहूं में एक पहली सिंचाई हो गई है और उसके बाद आपको दिखता है कि हमारा गेहूं पीला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपने जिंक नहीं डाला है। जिंक की डेफिशिएंसी उसके अंदर खेत के अंदर बनी हुई है। तो आप जिंक डालिए अपने खेत के अंदर। जो आप यूरिया लगाएंगे, जैसे ही आपने पहला पानी लगाया है उसके बाद जैसे ही आप खाद डालेंगे, तो किसान भाइयों उसके अंदर यूरिया तो आप लगाएंगे, लेकिन यूरिया के साथ में आप 33% वाला जिंक जरूर लगाइए किसान भाइयों। 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब किसान भाइयों, बहुत किसान भाई मुझसे ये बोल रहे थे कि भाई जिंक तो हमने लगाया नहीं और हमने खाद डाल के हमने उस पर दे दिया, पानी दे दिया खेत के अंदर, अब जिंक कैसे लगाए। तो किसान भाइयों, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके भी दूसरा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मैं निकलवा करके दे सकता हूँ इस चीज़ में। अब मैं बात करूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप लगाएंगे अपने खेत के अंदर। जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो आपका खेत एकदम हरा भरा होके आ जाएगा। कल्ले आपके बहुत अच्छे फूटेंगे, यानी कि फुटाव, जो आपके खेत के अंदर का फुटाव है, जो पौधा है उसके जो फुटाव आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और आपको बहुत खेत एकदम भरा भरा देखने को मिलेगा, ग्रीननेस देखने को मिलेगा। ग्रीननेस वो यानी कि हरा भरा खेत आपको देखने को किसान भाइयों आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे ही आपका खेत किसान भाइयों, अगर किसी की प्रॉब्लम है, पीला पत्ता हो रहा है, पीलापन आना स्टार्ट हो गया है, तो ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहले पानी होता है उसके बाद ही होता है ये। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर आकर के किसान भाइयों क्या होता है, सूर्य की किरणें भी बहुत कम हो जाती हैं, और जिस वजह से फोटोसिंथेटिक की क्रिया पूरी नहीं बन पाती, और इस वजह से भी पीला पत्ता हो जाता है। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि वो समय दिसंबर जनवरी में, जनवरी के आसपास ही आता है, यानी कि 15 दिसंबर के बाद और जनवरी के नियर आसपास ही आता है, जब वो समय आता है कि जो है कई कई दिन हमें सूर्य भी दिखाई नहीं देता, सूरज की रोशनी नहीं दिखाई दी, तो भी हमारा गेहूँ पीला पड़ जाता है। अब किसान भाई उसके लिए क्या करें। अब आपको करना क्या है किसान भाइयों, जब भी आपका गेहूँ 40 से 45 दिन का हो जाए, यानी कि 40 से 45 दिन का जब भी आपका गेहूँ हो जाए, तो आपको किसान भाइयों 2 प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आने हैं और वो अपने खेत के अंदर आपको लगाने हैं। तो आप अपने खेत में चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको जाना है, अच्छी दुकान पर जाओ और वहाँ से चिलेटेड जिंक आता है किसान भाइयों। चिलेटेड जिंक यानी कि स्प्रे वाला जिंक बोल देना उनको, इस चिलेटेड होता है। ईडीटीए फॉर्म में भी आता है, चिलेटेड जिंक आता है जी ईडीटीए फॉर्म में, है ना। तो चिलेटेड जिंक आप याद रखना, चिलेटेड जिंक आपको लेकर आना है जी 150 ग्राम। उसके साथ में आपको एक प्रोडक्ट आता है इफ्को कंपनी का, सागरिका। अब किसान भाइयों, सागरिका 2 प्रकार का आता है, एक तो ग्रेनुअल आता है, एक आता है आपका लिक्विड में। तो आपको ग्रेनुअल नहीं लाना है किसान भाइयों, आपको लिक्विड लेकर आना है। तो सागरिका आपको लेकर आना है लिक्विड फॉर्म में, और वो लेकर आना है किसान भाइयों आपको 500 ml। यानी कि 2 प्रोडक्ट आपके हो चुके। पहला जिंक हो गया आपका चिलेटेड फॉर्म वाला यानी स्प्रे वाला, दूसरा आपका सागरिका हो गया लिक्विड वाला। ये आपको लेकर आना है। डोज में दोनों की दोबारा बता रहा हूँ कितना चाहिए। 1 एकड़ की डोज में आपको किसान भाइयों बता रहा हूँ, यानी कि चिलेटेड जिंक आपको लेना है 1 एकड़ के अंदर 150 ग्राम, सागरिका लेनी है आपको 1 एकड़ के अंदर 500 ml। दोनों प्रोडक्ट को खेत के अंदर लेकर आइए और स्प्रे के माध्यम से आपको स्प्रे में अपने खेत के अंदर ये स्प्रे कर दीजिए। 40 से 45 दिन पर ये स्प्रे किसान भाइयों अगर आपने निकाल दिया अपने खेत में, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये खेत इतना ग्रो करेगा, इतने फुटाव इसमें होंगे, इतना कल्ला इसके अंदर निकलेगा कि आप ये कहोगे कि विकास भाई मज़ा आ गया खेत का, बहुत अच्छा करके रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। किसान भाई, जो आपके खेत का पीलापन है उसको चिलेटेड जो जिंक है हमारा, ईडीटीए फॉर्म वाला भी आता है, चिलेटेड है, वो उसको बहुत अच्छे करके कवर कर देगा। सेकंड जो हमने उसमें लगाया है सागरिका, सागरिका के अंदर जो उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आता है जी सागरिका में, सीविड बेस होता है जी ये। और जब आप इसको लगाएंगे तो खेत आपका बिल्कुल हरा भरा एकदम ऐसा दिखेगा, भरा हुआ खेत दिखेगा बिल्कुल एकदम। कल्लों की मात्रा यानी कि जो आपका फुटाव है, जो आपका एक पौधा है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
जो आपका एक पौधा है, अगर आपने ये स्प्रे निकाल देते हैं तो फुटाव की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा निकलेगी। ये स्प्रे ऐसा नहीं है कि आप 45 दिन या 40 दिन पे भी निकालें, ये स्प्रे आप 28 से 30 दिन पर भी आप निकाल सकते हैं। जैसा आपका खेत सूटेबल हो, जो आपको लगे कि अब हमारा खेत में पैर नहीं धंसेगा, क्योंकि 21 से 22-23 दिन पर आदमी पानी देता है, पहला पानी आता है, उसके बाद पैर धंसता है खेत के अंदर। नमी इतनी बनी रहती है खेत के अंदर, क्योंकि सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं आ पाती, ठंड का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है, तो खेत है ना, अगर हम उसमें 3-4 दिन बाद भी चलते हैं तो पैर धंसता है, मिट्टी चिपकती है पैरों पर। तो जब भी आपके खेत की पोजीशन बने कि मिट्टी ना चिपके पैरों पर, आराम से आप खेत में चल सको, जब भी आप ये स्प्रे निकाल दोगे तो किसान भाइयों रिजल्ट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट लगाया है, दोनों प्रोडक्ट आपने लगाए हैं, सागरी का लिक्विड फॉर्म में लगाया है 500 ml, और आपको चिलेटेड जिंक लगाया है आपने अपने खेत के अंदर, गेहूं के अंदर 150 ग्राम पर एकड़ के अंदर, तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पैदावार आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जो आपकी पैदावार निकल के आएगी जब आपका गेहूँ हार्वेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि जब कट के जाएगा, तो आप उस दाने का वजन भी देखना किसान भाइयों, कितना हाई लेवल का वजन उस दाने के अंदर मिलेगा, और आपको पैदावार भी दूसरे खेत के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को किसान भाइयों मिलेगी। तो किसान भाइयों आपकी भी अगर यही समस्या थी, खेत फुटाव नहीं ले रहा था, खेत में पीलापन आ रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल। ये दो दवाई का स्प्रे आप कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और खेत आपका बिल्कुल लहलहा के बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, और लोग देखेंगे कि भाई इस आदमी ने क्या डाल दिया। बहुत गजब का प्रोडक्ट है जी, आप लगाइए एक बार किसान भाइयों जरूर। तो किसान भाइयों जो मैंने आपको जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको अप्लाई किसान भाइयों जरूर कीजिएगा। हर उस किसान भाई तक ये वीडियो पहुंचाइए जो इसके परेशानी से है कि भाई हमारे खेत में फुटाव नहीं होता, पीलापन ज़्यादा आ रहा है, तो ये वीडियो उस भाई तक पहुंचाइए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और किसान भाइयों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो डलेगी तो वो आप तक ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।